नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो अब लोग कहने लगे कि सोने व्यापारी क्या करेंगे, भूखों मरेंगे, ये बड़े व्यापारियों को मदद करने के लिए किया जा रहा है, टाटा ग्रुप को मदद करने के लिए किया जा रहा है, रिलायंस ग्रुप को मदद करने के लिए किया जा रहा है, छोटे सुनार तो मर जाएंगे। ये सारी कहानी शुरू हुई। लेकिन आज मैं आपको सोने के काले राज और काले कारनामों के बारे में बताऊंगा। साउथ मुंबई का वो इलाका जो इस पूरे काले धंधे को आगे चला रहा है। हम में से, आप में से लगभग लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि सोने की खरीद फरोख्त कैसे होती है, उसका मूल्यांकन कैसे होता है, उसकी कीमत कैसे तय की जाती है। जब भारत में सोने की खदान लिमिटेड, अभी बिहार में एक बोनांजा लगने वाला है, बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने के भंडार पाए जाने की खबर हुई है। अभी उसमें माफ कीजिएगा, अभी उस खदान में काम होना बाकी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे अधिक सोने की भंडार बिहार के जमुई में मिल सकता है। अभी कर्नाटक में एक खदान चल रहा है जिसको कर्नाटक सरकार चलाती है। आंध्र प्रदेश में एक खदान है जिसे कोई निजी कंपनी चलाती है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कहीं कहीं सोने की खदानें हैं। लेकिन अपने डिमांड का 99% सोना भारत क्या कर रहा है? विदेशों से आयात कर रहा है। आयात कौन करता है? ये जो आपके अगल बगल में सोने के जो दुकान वाले होते हैं, सोनार, वो कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं सोने की खरीद फरोख्त। फिर सोने का बाजार है क्या, कैसे चलता है? भारत में 15 बैंकों के पास, आरबीआई ने यह अनुमति दी है बैंकों को कि वो विदेश से सोना खरीदेगा। 15 बैंक। कौन कौन है 15 बैंक? मैं आपको लिस्ट ही पढ़ के सिखा देता हूं। 15 बैंक कौन है जो सिर्फ सोना खरीदेगा, सिर्फ सोना और चांदी दोनों खरीदेगा, और 2 बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ सोना खरीदेगा, मतलब वो चांदी नहीं खरीदेगा, सिर्फ सोना खरीदेगा। कौन कौन बैंक है सोना खरीदने में? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, डाइचे बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, सीबीसी, ये भी यहां खरीद सकती है। और जो 2 बैंक जो सिर्फ सोना, ये सोना और चांदी दोनों खरीद सकती है, लेकिन जो 2 बैंक सिर्फ सोना खरीद सकती है उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्बर स्बर बैंक है, SBER, स्बर बैंक। ये विदेशी बैंक है लेकिन भारत में ऑपरेट करती है। ये दोनों बैंक ही, इसको आरबीआई ने अनुमति दिया हुआ है कि आप सोना विदेश से खरीदिए, और उसमें भी 2 जगह से सबसे अधिक खरीदी जाती है। एक स्विट्जरलैंड, दूसरा दुबई, और कुछ हिस्सा साउथ अफ्रीका से भी आता है, और फिर अमेरिका वगैरह से भी खरीदते हैं। लेकिन सोने की खरीदारी मोस्टली दुबई और स्विट्जरलैंड से होती है। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड में सोने के माइंस हैं, माइंस ने भाई वहाँ रिफाइनिंग है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों से, लैटिन अमेरिकी देशों से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से जो सोने खदानों से बाहर निकलते हैं उसको रिफाइन किया जाता है स्विट्जरलैंड में, और वहाँ बड़े बड़ी रिफाइनरीज हैं। उसी रिफाइनरीज में से एक भारत की भी कंपनी चलाती है, राजेश एक्सपोर्ट्स वाले जो कंपनी है, जो अभी फंसा है पूरा मामला, जिसको कहा जा रहा है कि 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको कि सेबी ने अभी पकड़ा है और वो मामला चल रहा है। अभी 15 लाख करोड़ के ऊपर बाद में आएंगे। अभी इस पर आप रहिए कि मोदी ने क्यों कहा कि सोना नहीं खरीदना है अगले 1 साल तक। अब पहली बात तो ये आपने जान ली कि 15 बैंक को अनुमति है सोना और चांदी विदेश से आयात करने की, आरबीआई के रूल के हिसाब से। 2 बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्बर बैंक जो विदेशी बैंक है, उन दोनों को सिर्फ सोना आयात करने की अनुमति है।
ये वहां से खरीदी। अब यहां से खेल शुरू होता है, ये जो काला कारनामा है ना। और मैं हैरान हूं कि भारत सरकार को ये बात मालूम नहीं है क्या? मालूम है। और भारत सरकार में अभी प्रधानमंत्री ने इतने दिनों के बाद ये कहा, ये तो बहुत पहले कह देना चाहिए था कि ये जो खेल चल रहा था, ये इतने दिनों के बाद क्यों कहा गया है, इसके पीछे का राज क्या है, अभी सब बताऊंगा आपको। तो ये जो 15 बैंक हैं और ये जो 2 बैंक हैं, ये 17 बैंक, इससे आप चले जाइए सोना खरीदने के लिए तो आपको बैंक नहीं देगी। आपके पड़ोसी का जो ज्वेलर है, आपका पड़ोसी जो ज्वेलर है, वो अगर चले जाए इन बैंकों के पास, जी मुझे सोना दे दीजिए, इन्हें भी सोना नहीं देंगी। तो ये 17 बैंक सोना देती किसे है? यहीं से खेल शुरू होता है। 50 से 60 डीलर इस देश में हैं, बड़े डीलर जो सोने का धंधा करते हैं। वो 50-60 डीलर ही इन 17 बैंकों से सोने की खरीद करते हैं। और वो 50-60 के 50-60 साउथ मुंबई में निवास करते हैं, के इधर उधर है, साउथ मुंबई में निवास करते हैं। और इसलिए आज मैं और राज पर से पर्दा खोलूंगा। मुंबई में हमारे सूत्रों ने बताया कि वहां जो पॉलिटिकल घराना है, बड़ा पॉलिटिकल घराना, मैं बस में इशारा कर रहा हूं, बड़ा पॉलिटिकल घराना जिसका बड़ा रसूख रहा है, जो इधर तोड़ना, इधर जोड़ना, उधर को जोड़ करके इधर ले आना, ये सब उनका करना रहा है। दाऊद से लेकर के पूरी दुनिया से उनके संपर्क रहे हैं। उनकी बड़ी दखल की भी बात है इसमें। अब चूंकि मैं डायरेक्ट, हमारे पास कुछ सबूत नहीं है जो मैं उनका नाम ले लूं कि भाई यही तय करते हैं, लेकिन पावर गैलरी में ये मालूम है कि ये जो 50-60 बड़े डीलर्स हैं, वही सोने की कीमत ऑलमोस्ट तय कर देते हैं। लंदन के सोने के बाजार में, जो इंटरनेशनल बुलियन मार्केट है लंदन का, वहां जो तय होता है वो तो होता ही है। इसीलिए भारत में भी एक गोल्ड बुलियन एक एक्सचेंज बनाने की बात हो रही है, जो कि रेगुलेशन का काम करे। जैसे आप स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीद